राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जी का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह जी सिद्धू, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी, कैंपेन कमेटी के इंचार्ज सुनील जाखड़ जी और हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी का मैं स्वागत करता हूं। लाखों की संख्या में पंजाब से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम नागरिकों का मैं आज इस वर्चुअल रैली में स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ जी से कि इस सभा को संबोधित करें। बहुत ही मान ते सत्कार दे योग देश दे युवा दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पीसीसी दे प्रधान नवजोत सिद्धू जी, ते बहुत ही खास तौर पे मैं क्षमा चाहूँगा साडे जनरल सैक्रटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, मंच ते विराजमान साडे सारे सीनियर आगू साहिबान, साडे कैंडीडेट साहिबान ते सामने बैठे सारे मेरे कांग्रेस के साथियों, थोड़े सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा कबूल करियो। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। समा कम है, मैं 3 गल्लां करूँगा साहब। पहली गल है, राहुल जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पंजाब का जो राजनीतिक माहौल है आज धुंधला हुआ है, कोई स्पष्ट नहीं है बातें, पर मैं समझता भी कोई अगर पारखी बंदा देखे इस तो ज़्यादा स्पष्ट माहौल अज तक कदे नहीं होया। जेड़े चेहरे नकाबां दे अंदर ढके सीगे, जेड़े लोगों के अखां 'च घट्टा पा रहे सीगे, वो अज सारे बेनकाब होए खड़े है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 पार्टियां अड गल्लां करदियां, चाहे वो अकाली है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, राहुल जी तीनों एक हैं। तीनों का एक ही मंतव्य है कि किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करने का। बीजेपी का मंशा है देश में सत्ता हासिल करने का, अकाली और यहाँ पे पंजाब को और लूटना चाहते हैं, और जो आम आदमी पार्टी है शायद उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ख्वाब है कि वो भी किसी न किसी दिन राष्ट्रीय दल बनेगा। परंतु अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 700 किसानों की बलिदान दे के भी अगर पंजाब के लोग ये नहीं समझे कि ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं समझता हूँ 700 किसानों का बलिदान व्यर्थ गया। क्योंकि ये सबसे पहले बेनकाब हुआ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिस दिन इनके संयुक्त मोर्चे ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, उसी दिन आम आदमी पार्टी खुल के पंजाब के किसानों के खिलाफ उतर आई है। वो इससे ज्यादा कोई सबूत हो नहीं सकता। और जहां तक अकाली पार्टी और बीजेपी का सवाल है साहब, उन दोनों ने इस काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता हुआ किसानों से, किसानों की आंखों में भी धूल डोल झोंकने से नहीं टले, काले कानून तो वापस लिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बजट आया है, उस बजट के अंदर और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मैं थोनू सारे साथियों को कहना चाहना, थोड़े राही अज जो पंजाब से मेरी आवाज जा रही है, 1,45,000 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर खाद के उत्ते सबसिडी केंद्र सरकार दिंदी सीगी। इस बजट के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया घटाता। उस 40,000 करोड़ के 9% पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब चाहे सूबा 1.5-2% साडा रकबा है, पर साडा फर्टिलाइजर जिहड़ा खाद की वरतों है 9% हिंदुस्तान की खाद साडे लगती है। ਇਹਦਾ मोटा हिसाब किताब है भी 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब के किसान के सिर के उत्ते पाता। तो जिमें जिमें रुपये की कीमत घटती जाऊगी या खाद की कीमत वधियां जाणगियां, थोड़े मेरी जेब चों कढ़ना उन्होंने आ कदर पाई है। मैनू उम्मीद सी कि मोदी साहब कोई ना कोई किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो नहीं दी, पर कोई ना कोई मलम लाणगे। मलम नहीं, आ नून छिड़किया साहब, नून छिड़किया।
जे अज भी अखां मीच लवांगे तो मैं खास तौर पर मेरे संयुक्त किसान मोर्चे साथियों को एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहना, तुसीं अपना जिहड़ा अंदोलन सी राजनीति तो परे रखिया, अज भी अपने आप को राजनीति तो पासे रखी खड़े हो। पर एक बेनती है साथियों, जदों भीड़ पैंदी है, जदों मौका आंदा है जुल्म के खिलाफ ते धक्के के खिलाफ जिहड़े लोग चुप बह जाते हैं, वह भी उन्ने ही गुनाहगार है जिन्ने गुनाह करन वाले। जे अज तुसीं इन्हां लोकां दी मदद करदे हो डायरैक्ट तरीके नाल, इनडायरैक्ट तरीके नाल, जे किते थोड़े करके वोटां आम आदमी पार्टी नूं पैंदियां, जे अकालियां नूं पैंदियां ते जे बीजेपी नूं पैंदियां, मैं समझदा भी वो 700 किसानां दी आत्मा उहदे ते उन्हां ने कदे माफ नहीं करना सानू। ते जे कोई सबूत चाहिए ते सबूत साहब मैं एक कोई सवाल पूछूंगा, आ राहुल जी बैठे हैं सब, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है साहब। आ लखीमपुर खेड़ी भुल गए यार तुसीं? लखीमपुर खेड़ी दे अंदर एक बीजेपी दे सेंटर दे वजीर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, कानून व्यवस्था का रखवाड़ा जिहड़ा ओहदे मुंडे ने साडे किसान दैड़ते ओहदे दगड़ते जीप दे हेठां, ते उत्थे गया कौन? गया कौन दसो? आ बैठे राहुल गांधी। धक्के खाधे किने? राहुल गांधी ने। फड़िया कौन गया? प्रियंका गांधी। यार हुण कोई हनुमान तो है नहीं भी सीना फाड़ के दिखा दईए भी साडे सीने च किसान वसदा है। इस तो ज्यादा की कर सकते साहब? मैं पूछना चाहना, केड़ा सबूत चाहिए तुहानूं? ज्यादा समय नहीं साहब, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि प्लीज मेरी बेनती है, मैनूं दो गल्लां साहब, मैं दो गल्लां करनियां, उहदे बाद तुसीं कर लिओ, पर विचाले ना मैनूं प्लीज, मैनूं इन्ने तुसीं, मैं थोड़े तो थोड़ा मेरे ते अधिकार है, पर मैं इन्नी थोड़े तो रिक्वेस्ट कर सकदा प्लीज साहब। रोज रोज इम्तिहान नहीं लाए जाते। मैं उस दिन भी सिद्धू साहब नूं कहा सी, जिस दिन तुसीं ओथ लई है, बंदा अपने आचरण तो, अपने कार्रवाई तो, अपने कामां तो पछाणिया जाता है। केजरीवाल साहब दे मेहंदी लगी सीगे, और लखीमपुर खेड़ी इत्थों नेड़े है, दिल्लीओं नेड़े है। जे प्रियंका गांधी जाके धक्के खा सकते हैं, इन्हां नूं किहने रोकिया सीगा भी संजय सिंह ते साडे वाले इहनूं भगवंत मान जी नूं तोड़ता? आप नहीं गए, आ नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ। ਅੱਛਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ पंजाब जाने जाता है जिथे किसानों वास्ते जाने जाता साहब, उथे पंजाब अपने जवानों वास्ते जाने जाता है। अज लता मंगेशकर जी की इत्थे अज उन्होंने स्वर्गवास होया है, मेरे कन्नू मैं नमन करदा। पर बहुत सारे लोगों ने फिल्मी गीत सुने होने, तुसीं वो गीत याद है जदों 62 वाली लड़ाई हुई सी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक समागम किया बंबई के अंदर, ताकि लोगों को कलैक्शन, क्यों साडे कोल पैसे है नहीं सी लड़ाई लड़न वास्ते, हथियार खरीदण वास्ते पैसे है नहीं सी साडे कोल। 303 अंग्रेजों के टाइम दियां पईयां सी, वो ऑटोमैटिक वैपन लैके आए खड़ी। उदों उस समय लता जी ने गीत गाया था साहब, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, तुम याद करो उन शहीदों को, हर शहीद था हिंदुस्तानी। अखा च पानी अज भी आ जाता मैनू, अज के नौजवान का पता नहीं। जदों मैं गाना सुनता साहब तो मैं इन्ना कह सकता, मैं किसी होर सूबे नाल कंपेयर नहीं करता पंजाब नूं, क्योंकि पंजाब के DNA च साहब बलिदान रगड़ रगड़ के भरिया। गुरु महाराज ने जदों खांडा बनाया सी अमृत, उहदे नाल साडे DNA च पाता। इट हैज गॉन सो डीप इनटू आवर DNA भी बलिदानी तो पिछे नहीं हटदा। अगर एक बूंद खून का गिरिया उत्थे पंजाब का हिस्सा जिहड़ा है, अपने सूबे के खेतर, अपनी पॉपूलेशन, अपनी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। राहुल जी ने 5 दिन पहला लोक सभा के अंदर एक बड़ी इतिहासिक स्पीच इन्होंने दी। उहदे विच इन्होंने हिंदुस्तान की फॉरन पॉलिसी,
लोग कहेंगे भी सुनील कमला होया पंजाब च फॉरन पॉलिसी क्यों डिस्कस करी जाता। मेरी एक मिनट हौसले नाल सुन लो। फॉरन पॉलिसी ते साडी डिफेंस पॉलिसी दे उत्ते गल कीती भी मोदी साहब जिहड़े राह च तुसीं तुर पए हो, साडा रूस साडा दोस्त हुंदा सी, माड़े वक्त च साडे नाल खड़ा सी, अज रशिया ता चीन नाल खड़ा है। पाकिस्तान नूं अज जिहड़े साडे कोल जहाज इत्थे खड़े आ लवाड़े च, ओह उहनां नूं दे रिहा है ते सारे पासे चुगरदा साडा घेर लिया इन्हां ने। इन्हां ने कहा तुसीं गलती कर रहे हो, इन्हां दे हौसले बुलंद हो जाणगे। अज भी बयान पढ़ो, अज इमरान खान उत्थे पीकिंग खड़ा है, चाइना च है, उतों चीन वाले बयान दे जाते हैं भी साडा जिहड़ा याराना है बड़ा पक्का है, किसी हद ताईं जावांगे। उस याराने दे दंद खट्टे करने वास्ते खून जिहड़ा डिगूगा ना साहब, अगर 4 शहीद होंदे हैं तो हो सकदा 2 शहीद थोड़े मेरे भरा बच्चे होणगे। साहब मैं फिर सिद्धू साहब को नहीं आऊंगा। सिद्धू साहब उस दिन मैं कहा सीगा जिदन तुसीं PCC प्रधान बने हो भी दिल्ली की जिहड़ी सत्ता है ਉਹਦਾ रस्ता पंजाब दे विच दी होके जाता है। सब तो ज़्यादा खतरा दिल्ली 'च बैठी हुकूमतां दी पॉलिसी का, चाहे किसान है साडा जवान है, ਉਹਨੂੰ साडी हिंदुस्तान दी सरकार जे अलगैजी करूगी, ਉਹਦੀ गलतियां दा खामियाजा साडे नौजवान साडे छोटे वीर उत्थे करनगे। जिस दिन कोई खबर छपदी है भी अज आतंकवादी या घुसपैठ जिहड़ी हुई ਉਹਦੇ 4 बंदे मारे गए, उस तो साहब 2 पंजाब दे निकलदे है, एक दा गुरदासपुर का जरूर होंदा, एक तरन तारण का जरूर होंदा मुंडा साडा। क्यों साहब? इस करके साथियों इन्हां नूं नकेल पाओ। जे नकेल ना पाओगे जे इस किस्म के नौ सिखिए चले गए जिन्हां दी सोच सिर्फ इन्नी की है भी असीं काबू किवें होना है, राज किवें करना है। 7 साल हो गए साहब, 56 इंच चौड़ी छाती किसी नूं होर तां किसी नूं दिखाई नहीं, लोकां नूं दिखाई जांदे, इत्थे किसानां नूं दिखाती, ना पाकिस्तान नूं दिखाई ना चीन नूं दिखाई। तीजी पॉइंट साहब, तीजा पॉइंट, फौजां कोई भी होण जरनैल बिना नहीं लड़ी जांदियां साहब। साडे जरनैल राहुल गांधी जी बैठे हैं साहब, प्लीज 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 एक मिनट साहब। जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है, घोल करानी है इमरान खान की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਢਾ ਲੈਣਗੇ क्योंकि नौजवान है। आ नहीं भी असीं जाके उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चीन वाले नाल जफ्फा पाना, नहीं। लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन। अंग्रेजी च कहते ਉਹਦਾ पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना, डांग नाल पहरा देना। किन्ने एक बंदे है, किन्ने एक लीडर तुसीं जानते हो जिन्हां ने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब। इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए, कहते असीं एक SC जमात नूं मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनावांगे। क्या सी नहीं किया सीगा? अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया, बहुत माड़ा कीता। तुसीं तां किहा सी असीं एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे। सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए, चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी SC जमात के को डिप्टी CM बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब तो भी बड़े दुखी सी, सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े किने बांह फड़ रखी सी? किने बनाया? किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री? किने बनाया दसो? फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो साहब? देखो इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहंदा, कोई होर लीडर की कहंदा, की नहीं कहंदा। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा। भी राहुल जी ने सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई हैव नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में एक SC परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के
जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली पीढ़ियां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा लीडर भी है जिहड़े अज नैतिकता का जलूस कढ़िया खड़े है। नैतिकता, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कदे खत्म हो गए। तुसी कीता साहब, बंदियां च नुक्स ना कढ़ो, सोच ते पहरा दिओ। जिस तरह राहुल जी ने अपनी सोच ओदे उत्ते मोहर लाइए, डांग पंजाबी साहब ऐसे जज्बे नूं सलाम करते हैं साहब। बाकी सारिया गल्लां छड्ड दिंदे क्योंकि पंजाबी हिक कढ़ के चलते हैं साहब, किसी की नींव ही नहीं देखते। सो मैं तुहानूं बधाई देना ते मैं सारे साहब, मैं तो एक बड़ा छोटा जा थोड़ा वर्कर हाँ। अज जो कुछ भी हाँ पार्टी की बदौलत हाँ। जो फैसला तुसी जिस किस्म का लोगे, ऑलरेडी फैसला तुसी जिहड़ा कीता सी ओनू सिर मथे, पर अज मसला पंजाब दा साहब। लोग पुछ लेंदे इशू की है, इशू पंजाब है साहब। पंजाब ते रोल ना दियो, रोल ना दियो। वैसे तो उनका नारा है साहब, एक मौका दो। यार सामने सरेआम कही जाते हैं भी असी तो मौके की तलाश च हाँ। मौका परस्त लोग कदे किसी दे नहीं होंदे। मैं तो इन्ना ही कहूंगा, जय हिंद साथियों। धन्यवाद सुनील जाखड़ साहब। सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के अंदर जो राहुल गांधी जी का यह फैसला कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, एक सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने का फैसला। मैं नहीं, जाखड़ साहब, दुनिया का हर व्यक्ति जो निष्पक्ष तौर पर आकलन करे और करेगा, उसका जवाब यही होगा जो आपने अभी बात करी है। ये राहुल गांधी जी की सोच है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब की बुलंद आवाज सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब। उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को पुरंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा। मुझे क्या रोक पाओगे, उजाला रोकने वाले। ये आवाज मेरे लीडर राहुल गांधी दी है। हर रोज जुल्म के खिलाफ उठती है, हर रोज बुलंद होती है। ओ मित्र प्यारिओ, अज फैसला कुन घड़ी है। अज लोकां नूं द्वंद चों कड्ढण दी घड़ी है। अज चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट अनाउंस करन दी घड़ी है। ठोको टका के ठोको, मेरी गल नूं सुन लो। जिहड़े बंदियां दे अंदर द्वंद रहिंदा, जिहड़े बंदे अधूरे हुंदे आ, मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। मैं पिछली बार राहुल जी नूं आप कहा सी, मैं कहा जी मेरा बुजुर्ग ते मैं जो मैं 12-13 साल का सी, दिल्लीों आउंदे सी ते सामने खरगोश मरिया पिया। ते मैं पूछा, मैं कहा जी किवें मर गया? कह रोक गड्डी रोक। कहना फिर पूछ, मैं कहा जी किवें मर गया? कहना ये तय नहीं कर सकिया सज्जे जाना कि खब्बे जाना। ठोको ठोको कमाना, ठोको और याद रखियो, याद रखियो, वो सीगा खरगोश, वो सी खरगोश ते इत्थे बैठा बब्बर शेर। बब्बर शेर, शेर जो कुछ करता है पूरी ताकत ला के करता है, कदे अधूरा नहीं। जे सौंदा भी है तो 13 घंटे सुता ही रहता है। इस करके अज कुछ अधूरा नहीं रहेगा पंजाब के सामने। वो बंदा
जिन्हें सानू, मैं 13 साल बीजेपी च रहा, किसी ने पुछया नहीं, कंपेन कराउंदे, इधर भजाउंदे उधर भजाउंदे। राहुल जी सारी उम्र जे मैं तेरा धन्नवाद करा, तू चौथे साल पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाता, मेरे प्यो की कांग्रेस का प्रधान बनाता। ते तो कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, ते तो जिहड़ी इज्जत मिली है वही चाहिए है, और कांग्रेस का कल्याण चाहिए। पंजाब का कल्याण वाकई वाकई कांग्रेस के थ्रू जाता है। जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है हीरे है। ऐदकी असीं अपनी छैनी पत्थरां दे उत्ते नहीं, पत्थरां ते बेकार नहीं करनी, कंकड़ पत्थर, ऐदकी हीरे तराशने, हीरे। ऐदकी भेड़ बकरियां मगर नहीं जाना, शेर लियाने आ। और सच पुछो, ऐदकी डब्बियां दे उत्ते हुण टाइम हो आ गया, डुब्बियां दे उत्ते फोकस ना करियो, एक इंजन ला दिओ जिहड़ा सारे डब्बे खिच के आओ मारे, टका ठोको ठोको, टका के ठोको। नवजोत सिंह सिद्धू दे 17 साल राजनीति दे विच इस गल दा प्रमाण ने कि नवजोत सिंह सिद्धू पदां लई नहीं जिया, नवजोत सिंह सिद्धू किसी राज्य सभा लई नहीं जिया, नवजोत सिंह सिद्धू किसी पद लई नहीं जिया, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बदलण दे वास्ते जिया, बेहतरी दे लई। इस करके मैं कि जे सत्ता हासिल करनी हुंदी ते गल होर सी। अज मुद्दा इक्को ही है, नंबर 1 पंजाब नूं इस करजे चों, नंबर 2 किस तरह कड्डू, किहड़ा रोड मैप, और वो रोड मैप उही हो, इन बिन लागू हो जो पंजाब दे नहीं हिंदुस्तान दे शेर राहुल गांधी जी ने पिछली बार दिता सी। ठोक के मारो ताड़ी, दिता सी कि नहीं दिता सी? पंचायतां नूं पूरी ताकत, म्युनिसिपैलिटियां नूं पूरी ताकत। तुसीं जाने हो तहसील च, मां कहती है तहसीलदार ना बनाई पुत्र नूं, पटवारी बना दे, पटवारी। क्यों, गल सही है कि नहीं? ऐ मुंडी मुंडी हिलाई जाओ, ताड़ी भी तो टकाओ। फिर जाते भाई तहसील दे विचों म्युनिसिपैलिटी च, आखे जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, अगला कहता 5 कढ़ 5। बड़ा बादल देखो, वो तो बाप ही है सब, 10% सेवा ते 90% मेवा, मचला बुढ़ा राज नहीं सेवा, 10% सेवा 90% मेवा, ते नाल सुखा गप्पी। 10 साल देखा ते आवाज है कि अमृतसर च अड्ड उठी है ते पंजाब च अड्ड उठी है। पंजाब च वही आवाज है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा साला रहन नहीं देना, ते अमृतसर च अड्ड उठी है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, तस्कर साला रहन नहीं देना। ओए साला सुखबीर दिया, ठोको ठोको, टका के ठोको। गल मैं किहड़ी गल कर रहा, ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया। तुसीं इस करप्शन की चौथी कड़ी फड़ो, थाणियां च जाओ, थाणियां च नगद नारायण, औदा नारायण ते अड्ड गल है, नगद नारायण। तुसीं होर पासे जाओ, हर थां ते पैसे। जो राहुल जी ने तुहानूं कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घर दा नक्शा, लाइसेंस, इंडस्ट्री नूं सिंगल विंडो सिस्टम, कोई तंगी नहीं होएगी। सरकार लोकां दे वास्ते, सरकार लोकां दे द्वार जाएगी। 170 सर्विसेज तुहानूं फ्री देंगे, टका के, घरे बैठे ठोक के। ये राहुल जी की विजन है, असीं उस विजन नाल चलांगे। ऐतकी कैप्टन अमरिंदर सिंह वांग नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सी हो, असीं 78 कांग्रेस के MLA चुने, पर मुख मंत्री बीजेपी का रबड़ का गुड्डा सी, चाबी दे के छड्या, टिक 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 ऐ करदा, चाबी दई, भरी भरी, टंगी नहीं भरी, मारिया ला के बबर शेर ने, ठोक के मारिया। हुण कहंदा डबल इंजन, राहुल जी कहता डबल इंजन गाड़ी चलाएंगे हम। अरे इंजन तो एक ही रह गया, तेरा इंजन तक कदा सीज हो गया, काला धुआं मारदा, फक 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 फक। देखा नहीं, वो भूंड जाते होंगे दिल्ली है, चलिया कारतूस है ये। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ। कहना मैं
या के पंजाब के नक्शे को माफिया मिटेगा या नवजोत सिंह सिद्धू मिटेगा, दोहां चो एक रहेगा, दूजा नहीं रहेगा। क्यों विके दारू 200 दी 2000 च? क्यों लोगों के घरों के डिस्टिलरियां लगन? चोर चोर मोसेरे भाई। क्यों एक सिस्टम 40,000 करोड़ रुपया पंजाब का अपनी जेब च पावे? क्यों ना 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने दे विच आवे, डबल होके सेंटर दी स्कीमां 80,000 करोड़ रुपया लग के इन्हां दे कोल जावे, इन्हां दे कोल, पंजाब दे लोकां कोल। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल। और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। की कहा मैं अपने रहबर बारे? हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बुक जाया करते हैं। हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब झुक जाया करते हैं। हर समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो एक दलित गरीब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। राहुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू आशिक है पंजाब का, आशिक। इश्क, इश्क की हुंदा मित्रा? इश्क वो हुंदा कली महबूबा वाला इश्क ना देखियो है। लोगों को महबूबा ही इश्क लगती है। इश्क भगत सिंह का भी सी, इश्क भगत सिंह का भी सी। अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है, पंजाब के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब की कड़ी है, एक बदलाव की कड़ी है, और वो बदलाव जिहड़ा लोकां दी जिंदगियां नूं बेहतर कर सके। जे नवजोत सिंह सिद्धू अज सब कुछ छड्ड के, 20 बच्चे छड्ड के, 50-50 करोड़ की आमदन छड्ड के अज इत्थे खड़ा है, ते पंजाब दी लोकां दी जिंदगी बदलण दे वास्ते खड़ा। होर मेरी कोई लालसा। राहुल जी, जदों नीहां कोई पुत्त जमदा ना घर च, ते नीहां रोंदियां ने। वो कहंदियां ने जे ते चंगा निकलिया ते ढा के दोबारा बनाऊ, ते जे माड़ा निकलिया, शराबी निकलिया, ते वैसे ही गल जांगियां। अज पंजाब दे विच नवीं नीहां पाउण दी गल है, ते उस नवीं नींह दा पहला पत्थर नवजोत सिंह सिद्धू नूं बना के रखियो। सिद्धू नींह बन के राजी है, नींह बन। ना लालसा सी, ना कोई चाह है, ना जिंदगी दे विच किसे तो मंगिया। अमृतसर भी गया, अमृतसर वाले वो कहने जी इदा वोटां मंगो। मैं कहा मैं वोटां नहीं मंगनियां। मैं गुरु के दर दे उत्ते भी जे सीस लाया ते गुरु नूं कहा, ओ रब्बा मैनू मंगना नहीं आउंदा, तू मैनू अपना बना लै, सुख दुख दा सांझी बना लै। ते कौन कहंदा वो परमात्मा तुहाडे च नहीं वसदा? जिवें तिलां च तेल, सागर च लहरां, फुल्लां च खुशबू, उस तरह ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहिगुरु बन के तुहाडे अंदर छुपिया, तुहाडे विच छुपिया। इस करके मैं तुहानू कहना कि अपना बना के रखो। वोटां मंगण नहीं आए, अपना बना के रखो, सुख दुख दा सांझी बना के रखो। और मैं तुहानू वचन दिना कि जे मैं PCC प्रधान रहा और जे मैं अपनी मां दा जणिया ते किसी MLA दे पुत्त नूं चेयरमैन ही नहीं मिलेगी, वर्कर नूं मिलेगी 4000 चेयरमैन। मैं कहना और इतिहास गवाह है, उसे दिन पुआ के मारू इस्तीफा। जे किसी अगे कतार च खड़े टाइयां वाले नूं दिता, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये उन्हां लोकां दी मैं एक्स होऊंगा। राहुल जी एक दिन कहणगे एक्स मिनिस्टर, एक्स फलाना, माफ करना एक दिन तुसी भी एक्स हो जाना है। वो कहणगे जी एक्स प्रेसिडेंट फलाना, लेकिन ये वर्कर कदे एक्स नहीं होएगा, सदा लई समुंदर वांगू ठाठा मारदा। इस करके इस वर्कर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्हां सुत्तियां नूं घरों उठाना पड़ेगा। और कोई लोभ नहीं, कोई लालसा नहीं। गिद्दड़ां दा फिरदा ग्रुप टुरिया, कहंदा सिद्धू शेर मारना।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਲੈ ਪਰ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਨਾ, ਨਾ ਰੋਕ ਠੋਕ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ, ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ, ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ पर्चियां पा के छड़िया। राहुल जी तब भी 1942 में उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब भी पंडित जी ने उसको टिकट दी थी, और 1956 में जब बादल कांग्रेस से हारा मेरा फादर भादसों से एमएलए बना था। ते मेरा दोस्त ओदा दोस्त नंद कुमार ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ, कारखाने ला, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦਾ। ਸਾਗਰ ਚ ਗਾਗਰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, सम्मान ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ 170 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਸਰਕਾਰ, 4-5 ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇ ਭੰਵਰੇ ਵਾਂਗ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਭੰਵਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਜੌਂਕਾਂ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 0.1% ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਆ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ, ਪੈ ਗਿਆ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਚ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ 2 ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इस करके अखीर दे विच मैं राहुल जी के फैसले नूं पहले ही मन चुकिया। मेरी कोई जुस्तजू नहीं, कोई इल्तजा नहीं। जो राम प्रसाद बिस्मिल 6 महीने कैद दे विच रहा, उन्हें क्या ऐ मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी कोई आरजू रहे। जब तक जिस्म में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। मेरे यार मेरे रहबर तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। अखीर दे विच राहुल जी ने फैसला सुनाना है और सिद्धू अखीर दे विच ऐतकी शेरां दी झड़ी लाती है। मैं तो इन्ने शेर मारते जंगल च शेरनियां विधवा हो गई। आखिरला शेर मेरे इश्क नूं सम अप कर दूं, मेरे प्यार नूं पंजाब दे लई सम अप कर दूं। मैं जिउना पंजाब हां, मैं मरना भी पंजाब है। मैं होर कुछ नहीं जानता, मैं इन्ना ही जानदा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी होवे, नवजोत सिंह सिद्धू की जबान दे उत्ते हर एक पंजाबी नूं भरोसा है कि मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, ये माफिया खत्म। जे मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, पंजाब दे लोग हरेक दी जिंदगी बेहतर होएगी। लेकिन अगर मैनू निर्णय लैण दी ताकत ना दित्ती तो जिन्हों चीफ मिनिस्टर बनाओगे मैं उहदे नाल हस के मोढे नाल मोढा ला के चलांगा, हस के। वैसे भी मैंने हासे के भी पैसे मिलते हैं, कल्ला ही बंदा मैं। इसलिए राहुल जी मैं अंत करता हूं अपनी स्पीच का और कहता हूं दिल की गहराइयों से, केपी साहब बैठे हैं यहां, जो भी बैठा है मेरी पग दे लड़ वर्गा है। शायद कांग्रेस में कभी कभी मेरे खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की किसी वर्कर के खिलाफ भी आज तक आवाज नहीं उठी। लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई पराओं से है। इश्क जिनको है वतन से, इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब की बुलंद आवाज, पंजाबियों की बुलंद आवाज, पंजाबियत की बुलंद आवाज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आम जन की आवाज पंजाब के लिए मजबूती से खड़े रहने वाले 111 दिन की सरकार में पंजाब के लिए फैसले करने वाले, फैसले करते वक्त ये जानते हुए कि पंजाब और पंजाबियों के साथ खड़ा रहने का उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी पंजाब के साथ खड़े रहे, पंजाबियों के साथ खड़े रहे, आम जन के साथ खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे। उस शख्सियत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब के लोगों को संबोधित करें। परम सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, सुनील जाखड़ जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज ते बैठे सारे लीडर साहबान ते मेरे सामने बैठे सत्कारयोग बजुर्ग भरावो, बड़ा जोरदार भाषण सुन के हटे आपां नवजोत सिंह सिद्धू जी का। सिद्धू जी साहब आज थोड़ा दिन है, नेरी लियाती बाकी। और एडा तकड़ा जोरदार लीडर, तकड़ी सोच और तकड़े भाषण वाला साडे कोल लीडर होवे, प्रधान होवे पार्टी का, एक सुगड़ सियाणी सोच वाला साडे कोल कंपेन कमेटी का चेयरमैन होवे सुनील जाखड़ वर्गा, कुर्बानियां करने वाले केपी साहब वर्गे होण, हरफन मौला लीडर साडा आशू जी, बिट्टू जी, साडे पास अपने पास लीडरां दी और वधिया दिमागां दी, वधिया सोच दी परमार है
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। लता मंगेशकर जी की फोटो स्थापित है, अज उन्होंने अकाल चलाना होया। मैं उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करता। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो शहीद जिन्हों ने साडे वास्ते सरहद ते जिद्दां मारियां, उन्हां वास्ते इन्होंने कदे गाना गाया सी। ते अज साडे पास वो 700 शहीद भी है जिन्हां ने किसान संघर्ष दे विच किसानी दी बहाली वास्ते, अपने सूबे दी अर्थव्यवस्था नूं कायम रखण वास्ते, आम लोकां वास्ते संघर्ष लड़िया ते 700 जाना भारतीय शहीद हो गए किसान। इहदे लई जिम्मेवार कौन है, ये भी देखना पैना है। इहदे लई सब तो पहला जिम्मेवार है बीजेपी की सरकार ते नाल साजिश करके मरवाउण वाला उस तो भी ज़्यादा खतरनाक हुंदा है, वो है श्रोमणी अकाली दल, जिन्हां ने नाल होके एक कानून बनवाया ते दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सब तो पहला अपनी स्टेट च इहनूं लागू किया। ये लोग हैं 700 शहीदियां दे जिम्मेवार, ते अज साडे पंजाब दे विच वोटां मंगण आउंदे है। किस मूँह नाल आउंदे है? वो 700 शहीदां दा जिहड़ा घाटा पिया, जिहड़ा नुकसान होया, वो कौन पूरा करेगा? ये बीजेपी नूं, श्रोमणी अकाली दल नूं ते आम आदमी नूं पुछण दी लोड़ है। सत्कारयोग वीरो, राहुल गांधी जी, मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ। मैनू 111 दिन 3 महीने कुछ दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। ऐसी पूरी टीम ने रल के, पार्टी ने रल के, दिन रात मेहनत करके पंजाब के लोगों के वो मसले हल किए जेड़े मैं आप गरीबी विच देख के सहे सी। पिंडे ते बिजली के बकाए माफ किए। अज 3 रुपए रेट सस्ती करके बिजली पूरे हिंदुस्तान दे विच बिजली पंजाब सस्ती है। पानी के बकाए माफ किए, पानी सस्ता किया। पानी दियां टैंकियां ते जिहड़ियां मोटर लगियां उन्हां दे बिल माफ किए। अगे नूं हुण उन्हां दा बिल 0 आउंदा है। अज जेड़े बिजली के बिल आ रहे हैं उहदे च लिखिया आ रहा कि जे पुराने रेटां नाल किन्ना बनना सी ते हुण वाले नाल किन्ना बनदा है। हर घर नूं 1000, 2000, 4000, 5000 का फायदा हो रहा है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया है, डीजल 5 रुपए सस्ता किया है, रेत 5.5 रुपए बिकन लगाया, 22 रुपए बिकदा सी खड्ड ते। हर गल दे विच लोकां नूं राहत मिली है। 111 दिनां लोगों को महसूस होया कि कोई लोगों की सरकार है, आम लोगों नाल काम करने वाली सरकार है। ये कहते जी तुसीं अकाली भी देख ले, बाद कांग्रेस भी देख ली, हुण सानू देखो। मैं कहना तुसीं कैप्टन भी देख लिया, बादल भी देख लिया, सानू तो 3 महीने ही देखिया, तुसीं सानू देखो। 3 महीने लोगों को महसूस होया है कि हाँ खजाना साडा है ते साडे लई आउंदा है। माफिया नाल लड़ाई की है। 22 तो 5.5 रुपये रेता बिकन लाया, रेता माफिया मगर पिया होया है। बिजली दे बिल, बिजली दे जेड़े समझौते होए सी, जेड़े बादलों ने मिलके कीते सी, 1000 करोड़ इन्हां दे घर चले गया ते गरीब ते आम लोगों को, पंजाब दे लोगों को बिजली महंगी मिल रही सी। वो बिजली दे समझौते रद्द किए है विधान सभा का सैशन बुला के, ते अज सुप्रीम कोर्ट ने भी साडे कानून नूं मान लिया कि तुसीं सही रद्द किए।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली, जमानत रद्द हो गई है। ते जेड़े कहते सी कमजोर परचा किया है, अज वो भी मनते हैं कि हाँ सच्चाई सी तां परचा खड़िया है। हर तरह के माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बादलों दियां बड़ियां बड़े शीशे वालियां बसां मैं ते राजा वड़िंग ने फड़ के अंदर दित्तियां, सारिਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੜਿਆ, 2 ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। एक बार पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने ओपोजिशन लीडर बनाया, रल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल कांग्रेस वास्ते लड़े, पंजाब वास्ते लड़े ते सरकार आई जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी। अज 3 महीने वास्ते सीएम बनाया, अज तक कदे कोई दाग नहीं रहा, कोई कदे मेरे ते किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। आ हुण आम आदमी वाले हर गल दे विच मेरा नाम ला देंदे है, कोई किसी दे होया होवे तां मेरे नाम दे नाल जोड़ देंदे है। इन्हां दी ये नीति है कि चोर चोर कही जाओ, लोग समझणगे पता नहीं चोर है। लेकिन मैं एक विश्वास दिवाना चाहना तुहानूं कि एक भी पैसा हराम होएगा मेरे घर कोई गलत आवे। और मैं अज विश्वास दिवाना चाहता कि अज ते बाद मेरे या मेरी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी मैं ना खरीदागा, ना कोई बिजनेस करांगा, ना कुछ करांगा। ये लोग मेरे ते वजन लाते हैं। 25-30 साल क्या 40 साल हो गए, अज तक किसी ने उंगल नहीं चक्की। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान भी रहा, जे मैं गलत होंदा तो मैनू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मार देना सी। 4.5 साल मेरे पिछे रखे पिया रहा है, हर फाइल मेरी उन्हें फोल के देख ली, ऐसी रल के लाया उन्होंने। राहुल जी नूं बेनतियां कर करके कि कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, पंजाब का नुकसान कर रहा है, मिलिया होया है। मेरे खिलाफ सारे षड्यंत्र करके देखे उन्हें, लेकिन एक नहीं चलिया, हुण भी नहीं चलना। सत्कारयोग वीरो, बेनती करना चाहता है, ऐसी पंजाब वास्ते लड़ रहे, कोई अगे होवे, सिद्धू साहब अगे हो जान, जाखड़ साहब हो जान, स्टेज बैठी है, लेकिन पंजाब वास्ते लड़ना है। ये आम आदमी कहते बदलाव लेके आना है, केड़ा बदलाव लेके आना है? 40% इन्हां दे कैंडीडेट या कांग्रेस चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे, या लोक इंसाफ पार्टी चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे। आ थोड़े लुधियाने विच देख लो, 5 चो 3 उम्मीदवार कांग्रेस चो गए हुए हैं, जिन्होंने लोगों ने मूँह नहीं लाया, जिन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने चक इन्हों ने टिकट देती। फिर केड़ी नवी पार्टी हुई, केड़ा नवा बदलाव लेके आना चाहते? एक साडा इत्थे पार्टी का प्रधान हुंदा सी, किन्नी देर रहा पार्टी का कांग्रेस का प्रधान, उन्होंने टिकट देती। जिदन आम आदमी ज्वाइन करी, केजरीवाल ने एक छठी फेरी के उपर नूं वो दूधा धोता हो गया, कांग्रेस ही नहीं रहा, आम आदमी का वधिया लीडर बन गया। वो ईमानदार है, एक दूसरा शराब का ठेकेदार है, ऐसी कदे टिकट नहीं दी। कांग्रेस दे विच टिकट मंगदा सी ते आम आदमी का लीडर बन गया। भगवंत मान ते केजरीवाल ने छड़ी फेरी उपर नूं वो दूधा धोता बन गया। एक होर है, उहदे पर छड़ी फेरी वो दूधा धोता बन गया। जिन्हां वास्ते असीं पार्टी दे विच लड़दे रहे कि करप्ट बंदे है, इन्होंने पार्टी चो कड्डो। 40 ऐसे बंदे है जिहड़े दूसरियां पार्टियां चो, जिन्होंने पार्टियां लोगों ने नहीं संघीलिया, उन्होंने टिकटां देतियां आम आदमी ने। केड़ी आम आदमी की पार्टी है? केड़ा बदलाव लियाना चाहते हैं? क्या बदलाव लियाना चाहते हैं? ये पंजाब नूं लुट्टण आए है। ये देखते लोट किस तरह लग रहा है। आ साडे खरड़ है, टिकट नहीं दी,
दूसरे दिन कंग के घर चले गए। कंग दुनिया भर का माफिया है, ते छड़ी फेरी उपर ਨੂੰ जाके केजरीवाल ने दूध का तोता हो गया, आम आदमी का लीडर बन गया। केड़ा आम आदमी? आम आदमी आ बैठे है थोड़े मूहरे, आ खड़े है, आ बैठे है। यारो कच्चे कोठे जम्मिया होया पंजाब दे विच, नाली चो उठिया होया बंदा आम आदमी नहीं है, ते आ केजरीवाल आम आदमी है। रहना बड़े होटल दे विच, इत्थे आके थल्ले उतर के 3 व्हीलर विच बैठ जाना, लो जी तुर पे आम आदमी। यार जेड़ा बड़े कमरे दे उपर होटल दे विच रहा सी, जिहदा 50,000 किराया है, वो कित्थे ते गया? बड़ियां बड़ियां कोठियां दिल्ली च रह रहे। सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च केजरीवाल सीएम की तनख्वाह है। आ इत्थे एडे बैनर लगे वे पूरे पंजाब दे विच। एक मौका केजरीवाल नूं 500 करोड़ रुपए की एडवरटाइजमेंट हुई है, कित्थे ते आया आम आदमी कोल? भगवंत मान कोल इन्ने पैसे हैगे? दूसरिया कोल इन्ने पैसे हैगे? दिल्ली तो लुट के लिया रहे हैं, कल नूं पंजाब चों लुट के ले जाणगे। इन्हां नूं किस तरह चुन लीए? क्या वड्डा विहार है इन्हां दे नाल साडा? ये साडे लगदे क्या है? ਅਸੀਂ पंजाब दे लोग, पंजाब साडा, पंजाब वास्ते लड़िए मरीए। ते आके केजरीवाल राघव चड्डा ਜਿਹੜਾ कि ਉਹਦਾ पता नहीं कहते रिश्तेदार बन जा रहा है, वो इत्थे आके राज करनगे, लोगों के पैसे दे के टिकटां लेणगे, आम आदमी का रौला पाउणगे, फिर कहते जी बदलाव लेके आओ। यार बदलाव तो आ गया। 3 महीने तुसी सरकार देखी है, 3 महीने जे काम होया तो बदलाव आया, ये किहड़ा बदलाव लेके आणगे? इसलिए मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि अज पंजाब दा आउण वाला नक्शा किस तरह का होएगा वो तय हो रहा है। अज जरूरत है सोच विचारन की, लोगों नूं सुघड़ सियाणे लोगों नूं इकट्ठे होण की लोड़ है। ये भगवंत मान तां प्रॉक्सी है, गूठा लवाउणा है, उपर जो मर्जी लिख लवे, पता ही नहीं हुंदा। क्योंकि कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हुंदी सी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये 6 बजे बंद हो जाती है। किहड़े बहुता फर्क है? रात नूं पता ही नहीं लगता कित्थे है। एक दिन गड्डी उल्ट गई, सारे शराबी निकले विच ते। यार स्टेज चलाने विच, यार स्टेट चलाउण च बड़ा फर्क है, बहुत फर्क हुंदा है। कई गाउने वाले हुंदे है, वो पौआ लाए बिना स्टेज पर चढ़े नहीं सकते, और कई यह जे बाई होंगे जिहड़े अधिया लाए बिना नहीं चढ़ सकते। ये किस तरह चलाणगे पंजाब नूं? क्या बनेगा पंजाब दा इन्हां दे हत्थां च? किहड़ा एक भी लीडर संजीदा इन्हां दे विच आम आदमी च? क्या सोच रहे हैं? किस तरह अगे लेके जाणगे पंजाब नूं? सो मैं सरकार एक होर तुहाडे लुधियाणे दे ही है, क्या सीगे MP इत्थे फतेहगढ़ साहब तो जिते सी खालसा जी। खालसा जी की भगवंत मान दे नाल सीट लग गई पार्लीमेंट दे विच। खालसा हुण अमरधारी बंदा है, अफसर रहा, शरीफ रहा, उन्हें स्पीकर नूं लिख के दिता, पार्लीमेंट दे विच रिकॉर्ड है, कहंदा जी जिहड़ा मेरे नाल बंदा बैठदा है ये ते शराब की हवाड़ आ रही हुंदी है, सवेरे मेरी सीट बदलो। यार इहो जे बंदे तुसीं हुण CM चलाउणे है, ये लोग चलाणगे पंजाब नूं? आ सिद्धू है, कदे शराब नहीं पींदा, कदे कोई नशा नहीं करता। मैं जिंदगी दे विच कदे शराब नहीं पीती, कदे कोई नशा नहीं किया, कदे कोई ऐब नहीं किया। तो संजीदा बंदे दा लोड़ है। आ देखो किन्ने संजीदा बंदे बैठे, इन्हां चों चुन लो कोई। आम आदमी चुनना जे, ये आम आदमी है। इस करके सत्कारयोग वीरो, अपने पास लीडरशिप है, अपने पास मॉडल है। आ सिद्धू कोल मॉडल है, आ एक मॉडल आपने तय करता कि लोगों का पैसा लोगों को जाए, बादलों के घर में क्यों जाए। इसलिए मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना चाहता है कि अज पंजाब नूं नवीं दिशा में लेके जाना है, नवीं सोच वाल लेके जाना है। श्री राहुल गांधी जी की जिहड़ी सोच है कि आम आदमी नूं उपर चकना है, गरीब नूं उपर चकना है, मिडल क्लास फैमिली का सहारा बनना है, ये सोच नूं अगे लेके जाना है। सो सारे जने तकड़े होकर जुटो, जो अज पार्टी डिसीजन लेगी, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मेरे वल्लों
ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। धन्यवाद चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को, जिसके लिए पूरे पंजाब को इंतजार। हमारे नेता एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले, एक मजबूत सोच के धनी, दूरगामी सोच के धनी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी, रवनीत बिट्टू जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, मोहिंदर केपी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, प्रेस के मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछली मीटिंग में आपने, पंजाब की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया। जाखड़ जी ने अपने भाषण में कहा कि ये हीरे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं, और बहुत गहरी बात की है इन्होंने। 2004 से अब मैं राजनीति में हूं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी समझ राजनीति के बारे में मुझ में है। भाइयों और बहनों, राजनीतिक नेता 10-15 दिन में पैदा नहीं होता है। राजनीतिक जो नेता होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो मीडिया के, टेलीविजन पर, डिबेट्स में नहीं तैयार होता है। जो राजनीतिक नेता होता है, सालों लड़कर, संघर्ष कर कर, पिटकर बनता है। और कांग्रेस पार्टी के पास हीरों की कोई कमी नहीं है। जरूर हमारी पार्टी पर आक्रमण करने के लिए, डिफेम करने के लिए हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोला जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में हीरे भरे हुए हैं, कमी नहीं है। और मैं अब सालों से देख रहा हूं व्यक्ति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, कैसे सोचता है, क्या बोलता है,
भाषण देना बहुत आसान होता है, मगर अगर आप गहराई से देखें तो नेता की सच्चाई दिख जाती है, छुप नहीं सकती। हीरे हैं, थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज्यादा मार खाई है, ज्यादा मुश्किलों की सामना की है, थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड है। मगर राजनीति एक रास्ता होता है, एक इवेंट नहीं होता कि भैया देखो फोटो ले ली, दो शब्द बोल दिए, बन गए राजनेता। ना, ऐसे नहीं होता। राजनेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे राजनेता अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी लड़ाई। दूसरे नेता होते हैं जो इश्यूज के लिए खड़े हो जाते हैं। नेता अलग अलग जगह से आता है। सिद्धू जी कहीं से आए, चन्नी जी कहीं और से आए, झाकड़ जी कहीं और से आए, मैं कहीं और से आया, मगर सबको कठिन रास्ते पे चलना पड़ता है। बहुत सारे आपने मुझे दिया। हीरों के बीच में से एक हीरा निकालो, आसान काम नहीं। सिद्धू जी से आप जानते हो मैं पहली बार कब मिला? कोई बता सकता है? मेरी और सिद्धू जी की पहली मीटिंग कब हुई? सिद्धू जी को नहीं मालूम। अब देखिए अजीब सी बात है, सिद्धू जी को नहीं मालूम मैं उनसे पहली बार कब मिला। कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, कितने साल हुए? 40 साल हुए। राहुल गांधी की और नवजोत सिद्धू की मीटिंग हुई, और नवजोत सिद्धू को यह भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी से वो मिला। मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। राहुल गांधी डून स्कूल में था। आज संडे है, वो दिन भी संडे था। 8 बजे सुबह क्रिकेट का मैच था। यादवेंद्र पब्लिक स्कूल डून स्कूल में क्रिकेट खेलने आया था। याद है? राहुल गांधी फील्ड के बाहर बैठा था। डून स्कूल के पूरी की पूरी टीम, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग बॉलर, बैट्समैन नहीं, बैट्समैन की बात बाद में आई, वो भी आपको बताऊंगा। ओपनिंग बॉलर। किसी ने मुझे कहा, मेरा दोस्त था, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये फास्ट बॉलर है। छह विकेट, 130 रन, डून स्कूल की पूरी टीम को लिटा दिया। उसके बाद आते हैं, 2-3 घंटे में डून स्कूल की टीम आउट हो गई। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैट्समैन
ये तो बॉलर था नहीं, ये बैट्समैन है। अच्छा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ, 98 रन स्कोर करके चले गए। मतलब डून स्कूल की टीम को पता नहीं लगा क्या हुआ। मैंने उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहचाना कि इस व्यक्ति में, जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ति में परसिवियरेंस है। यह व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है। उसके बाद कमेंटेटर बने, उसके बाद कॉमेडियन बने, उसके बाद राजनेता बने। हर पॉलिटिशियन के पास, हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या, इमोशनल हो जाते तो हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास दूसरे भी हीरे हैं। झाकड़ जी, इनसे आप पंजाब की पॉलिटिक्स पे बने बात कीजिए, कोई भी सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं पंजाब की राजनीति के बारे में, सुपरफिशियल नहीं कि भैया हाँ इसने उसको काट दिया, ऐसे हो गया, उसने ये किया ना। बंद कमरे में गहरी बात करेंगे। पंजाब की जो डीएनए है उसको समझते हैं। पंजाब के जो रिश्ते हैं, हिस्ट्री है, समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिट्टू जी बैठे हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने डेवलप होते हुए देखा है। आशु जी, अब मैंने 2-3 नाम ले लिए, बहुत सारे नाम हैं, दिन भर लेता जाऊंगा। मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है, लीडर को डेवलप करने का सिस्टम है। आस्ते 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 ये लीडर बनाता है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। जितना मुझे पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिला, मैं कभी नहीं सीख सकता था बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के। हो ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति आसान चीज है, गलतफहमी में है। जैसे कभी कोई क्रिकेट खेलता है, कमेंटेटर बैठता है, कहता है भैया उसने वैसे क्यों नहीं मारा, उसने वैसे मारना था, उसने बॉल ऐसे फेंकनी थी। मगर अगर कमेंटेटर को आपने अंदर कर दिया तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा वो। तो कमेंटेटर बहुत हैं, मगर लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। चन्नी जी, बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा पापा क्या करते? आप जानते हो चन्नी जी की कहानी आप जानते हो? चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं।
गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। चीफ मिनिस्टर बने, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, आपने नोट किया होगा, पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है। आपको अहंकार दिखा? दिखा? मतलब एक अहंकार थोड़ा सा भी आपको दिखा ना? जनता के बीच में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए? सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है ना? नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं, वो नहीं करेंगे मदद। ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये गरीब की आवाज है, गरीब की सोच है। और ये पंजाब को, मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, ये पंजाब को बदलने आए हैं। और मैं सिर्फ चन्नी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। सबसे सस्ती बिजली आज हिंदुस्तान में, आप जानते हो कौन सी स्टेट में मिलती है? पंजाब। सिद्धू जी का विजन है 160 सर्विसेज सीधा डायरेक्ट आपके घर में, सर्टिफिकेट, नक्शे, जो भी आप बनवाना चाहते हो, डायरेक्ट आपके घर में। मगर सबसे जरूरी बात क्या है? मैंने कल उत्तराखंड में बोला, हम पंजाब के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के गरीब लोगों के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए। कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम
सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है। कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चलाया जा सकता। पंजाब में अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सबकी बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है। सबको हम एक साथ लेते हैं, नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है। तो यह फर्क है हम में और उनमें। मेरे लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, यह पंजाब का निर्णय है, यह राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको स्टेट से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा, और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए, आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है। ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए। और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा, और पंजाब ने, पार्लियामेंट में मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में कहा कि देखिए, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए। उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं
मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट आपसे बात करें। धन्यवाद। संतन के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब ਦੀ जनता ਦਾ, जिन्हां ਦੀ आवाज़ बन के राहुल गांधी जी ने मेरे गरीब का नाम दिता है, राहुल गांधी जी का अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जिन्हां ने मेरी बांह खड़ी करके मेरे दिल दे विच एक नवी प्यार की जोत जगाई है ते मैनूं उत्साह दिता है। सुनील जाखड़ जी का, पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू उम्मीदवार वजों चुनिया। पर मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा कारज है जेड़ा मैं कला नहीं कर सकता। ये मेरे बस का काम नहीं है। मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ना ये मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है। ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे तां ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता, एक विश्वास होना चाहता है कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा।
ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आने देवांगा। ये मैं विश्वास दवाना है। अपने माँ बाप मेरे अज उपर खुश रहे होणगे कि असीं इहनूं पैदा कीता सी, तां अज इस नूं उम्मीदवार घोषित किया गया है। राहुल गांधी जी, ये तुसीं पंजाब दे आम लोगों ते उपकार कीता है। अज रजवाड़ा शाही तो दे घरां चों ये वड्डियां गड्डियां तुर के आम घरां दे विच आउणगियां। ये सारा कुछ मिल के इकट्ठे होके ऐसी पंजाब दी काया पलट करन वास्ते, पंजाब नूं एक सोहना सचज्जा बनाउण वास्ते, चंगा राज देण वास्ते ईमानदारी, नेक नीति, चंगी सोच दे नाल इकट्ठे होके वधांगे। सरदार नवजोत सिंह जी तुहाडा मॉडल हुण लागू होएगा। जो तुसी करना चाहते हो तुसी करोगे। जो जाखड़ साहब सारी लीडरशिप तुहाडी सोच अज पंजाब नूं अगे लेके जाएगी, ते मैं सिर्फ उहदा माध्यम बनांगा ते सारे पार्टी दे नाल। जे मैं अद्धी रात नूं दिल्ली दे कहण ते लाठियां नहीं चलाइयां, गोलियां नहीं चलाइयां, तां मैं अद्धी रात नूं पंजाब दे लोकां वास्ते ना सौवां ना सौण देवां। जे 111 दिन का काम पसंद आया, जे तुहानूं चंगा लग्या तां सानूं पूरा टाइम दो। ऐसी सारे जाने रल के पंजाब नूं अगे लेके जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी का जो लाखों की संख्या में पूरे पंजाब से जुड़े हुए हो, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। अंत में मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंजाब में आकर उन्होंने एक बार और एक ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करी है। धन्यवाद। जय हिंद।